वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग स्केच कॉन्टूर के बारे में डिस्कस करेंगे। शायद आप में से बहुत लोगों को कॉन्टूर क्या होता है वो नहीं पता होगा। तो बेसिकली कॉन्टूर कुछ नया नहीं है। बहुत से लोग आप में से उसको उस टूल का यूज़ करते हुए ही 3D बना रहे होंगे, लेकिन आप लोगों को शायद ये नहीं पता होगा कि इसको कॉन्टूर भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो उसी चीज़ को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। कॉन्टोर्स का जो यूज़ है वो बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा फैंसी टूल नहीं है। लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकता है। सिंगल स्केच के यूज़ करते हुए आप लोग पूरा 3D मॉडल किस तरीके से डेवलप कर सकते हो वो हम उसमें देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने कुछ सीरीज़ चालू की है, CSWP CSWA रिलेटेड। जो लोग उस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। उससे रिलेटेड एक कोर्स भी हम लोग जल्दी लॉन्च करेंगे। उससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे मैं यहाँ पे आप लोगों को दे दूंगा, या फिर आप लोग डेली अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। ठीक है, उसके जो लिंक्स है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले टॉप प्लेन सेलेक्ट करेंगे। टॉप प्लेन में जाके रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। डायमेंशन दे देंगे 100 बाय 100 का। ठीक है, ये 100 बाय 100 का हमने एक स्क्वायर बना लिया। उसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो सेंटर लाइन थे बीच में, इसको हम लोगों ने थिन लाइन में कन्वर्ट कर लिया। फिर यहाँ पे बीच में और एक स्क्वायर बना दिया जो है ये। एक सेकेंड, फिर से बना देते हैं। ठीक है, ये जो है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग जो है स्केच के लाइनिंग जो है वो मैच कर रहे हैं। तो इस बार अभी हम कुछ इस तरीके से बना देते हैं। ये रहेगा 3 mm का। 3 बाय 3। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप लोगों का स्केच अभी बन गया होगा। अभी फिलेट दे देते हैं, जो हमारे कॉर्नर है उसको हम शार्प नहीं रखेंगे। ठीक है, ये हो गए चारों। अभी बीच में गए हैं उसको हम 0.5 रखेंगे और करेंगे। ये भी चारों हो गए। ये फाइनल स्केच आपका जो है कुछ इस तरीके से आप लोगों को दिखेगा। इसके बाद क्या करना है, स्केच को सिलेक्ट करके बॉस एक्सट्रूड में जाएंगे। फिर इस वाले पार्ट को सिलेक्ट करूंगा मैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं 200 mm इसको हाइट दूंगा। थिन फीचर आप में से लोग बहुत से लोगों को पता होगा। ठीक है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूज़ करते हैं, फिर भी अगर कोई नया है तो उनके लिए मैं बता दूँ। थिन फीचर हम बॉडी थिकनेस के लिए यूज़ करते हैं। इसका यूज़ करके हम लोग बॉडी थिकनेस दे सकते हो यहीं पे ही। ठीक है, तो जो थिकनेस है वो हम लोग रखेंगे 2 mm। और यहाँ पे डायरेक्शन रहते हैं तो मैंने वन डायरेक्शन में रखा है, ना कि मिडल या फिर टू डायरेक्शन। फिर ओके कर देंगे। फिर से यहाँ पे स्केच में जाएंगे, फिर से बॉस एक्सट्रूड में जाएंगे, सेम प्रोसेस करेंगे। इस बार नेक्स्ट वाला सिलेक्ट करेंगे रेक्टेंगल, ट्रायंगल। फिर वहाँ पे 150 हाइट दे देंगे। फिर
सेम याद रखिएगा जब आप लोग एक यहाँ पे बॉस एक्सट्रूड फीचर का यूज़ कर रहे हो तो ये जो मर्ज रिजल्ट है ये ऑन होना चाहिए, अदरवाइज जो ये कंपोनेंट है ये सारे अलग अलग बनेंगे तो ये मॉडल नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये ऑन रखना। फिर तीन फीचर्स में जाके सेम प्रोसेस करेंगे। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे इनसाइड आउटसाइड, यहाँ पे डायरेक्शन जो है मैं चेंज कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि मुझे स्केच के अंदर ही थिकनेस देना है, स्केच के बाहर मेरा स्केच पार्ट नहीं जाने देना है। ठीक है, उसके बाद सेम प्रोसेस करेंगे थर्ड टाइम भी। इस बार इस वाला सेलेक्ट, इस साइड वाला सेलेक्ट करेंगे और उसका 100 mm रखेंगे। उसके बाद उसको भी तीन फीचर में रख के सेम प्रोसेस कर लेंगे अगेन। फाइनल टाइम सेम प्रोसेस with 50 mm dimension and same प्रोसेस। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों का भी ये बन गया होगा। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से आप लोगों को दिख रहा होगा कि हम लोगों ने ये बना दिया। अभी जो बेस है ये इसका ओपन है तो हमको इसको क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज एक ये हम लोगों ने एक पेन होल्डर बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसको क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। क्लोज करने के लिए अभी हम क्या करेंगे, फिर से स्केच को सिलेक्ट करेंगे, बॉस एक्सट्रूड में जाएंगे और इस बार हम लोग ये आउटर एज जो है इसको सिलेक्ट करेंगे। आउटर एज को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पे 2 mm का थिकनेस देके ओके बोलेंगे। ठीक है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो बेस है वो अभी क्लोज हो गया है। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, अभी हम फाइनल स्टेज में आएंगे। अंदर के साइड से फिलेट दे देंगे। फिलेट 1 mm रखेंगे। ये 2 mm रखेंगे। सेम सारे जो एजेस है उसको करना है। ठीक है, ताकि जो एजेस है ये वैसे ना रखें। ठीक है, सारे सिलेक्ट हो गए हैं। अभी जो है बेस सिलेक्ट कर लेते हैं या फिर बेस हम बाद में करेंगे। अभी ये 2 mm के कर लिए। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, फिर से फिलेट में ले जाएंगे। इस बार हम लोग बेस सिलेक्ट करेंगे सारे। ठीक है, और 5 mm का ऑल थिकनेस देने का ट्राई करते हैं, नहीं होगा 2 mm ही रखेंगे। तो ये आप देख सकते हो। सॉरी सॉरी सॉरी, फिर से फिलेट में जाएंगे। इस बार आउटर बॉडी सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और जो है वो 5 mm रखेंगे। ओके बोलेंगे। ठीक है, आप लोग देख सकते हो ये जो है इसको भी हम लोग शार्प एजेस दिख रहे हैं, ये नहीं दिखने चाहिए।
कुछ इस तरीके से, सॉरी, रखेंगे। आप लोग देख सकते हो अभी इस तरीके से बन गया है। ठीक है, अभी आप टॉप व्यू से अगर देखोगे तो ये कुछ आप लोगों को इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, शायद यहाँ पे हमारा एक छूट गया है। फिलेट देते हो यहाँ पे, ये फिलेट अगर ऐसा कुछ छूट गया आपका भी तो आप लोग फिर से दे सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये मॉडल हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इसे ही स्केच कॉन्टूर बोला जाता है। और कुछ इस तरीके से मॉडल बनाया गया। आप लोग देख सकते हो किस तरीके से प्रेजेंट हुआ, इसका फाइनल लुक कैसे आ गया है। तो आपने देखा होगा कि हमने सिंगल स्केच के ऊपर ये पूरा मॉडल बनाया। ऐसे ही कॉन्टूर्स में चीज़ें वर्कआउट करती है। तो ये फाइनल लुक आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा आया है। तो आप लोग भी ये टूल यूज़ कीज करते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं करते तो कीजिए। बहुत इजी प्रोसेस है यूज़ करने के लिए, और इजी वे में आप लोग आपका जो 3D है वो प्रिपेयर कर सकते हो। टाइम कंज्यूम जो है वो यहाँ पे कम हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए